ये 3 काम आपने किसी के कहने में आकर के, अपनी औलाद के कहने पे आकर के आपको ये 3 काम बिल्कुल नहीं करने हैं। दोस्तों, बहुत सतर्क होकर के अपना जीवन जिए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है कि कौन से वो 3 काम जो मैं आज बताऊंगी वो आपको कभी अपनी औलाद के कहे में आकर या अपने रिश्तेदारों के कहे में आकर के आपको ये काम बिल्कुल नहीं करने हैं, ताकि आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा रहे। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको कहूंगी कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे औलाद पर पूरी तरह से निर्भर कभी ना रहें, है ना। आपको लगता है ना हम तो बस बैठेंगे, सारा काम हमारे जो भी है हमारी औलाद करेंगे। देखिए, जब आप निर्भर हो जाओगे ना तो फिर आप धीरे 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 कमजोर भी होने लग जाओगे। और यदि आप निर्भरता उन पर नहीं रखते हो और अगर कहीं पर ऊंच नीच हो गई, कोई बुरा व्यवहार उन्होंने कर दिया, तो आप बिल्कुल दीनहीन नहीं रहोगे, क्योंकि आप निर्भर नहीं हो। आप खुद अपना काम करते हो ना, तो बस निर्भरता बिल्कुल ना रखें, ठीक है। जहां तक हो सके बुढ़ापे तक एक भाव अपने पास जरूर रखें कि मैं इनको क्या दे सकता हूं, ना कि मैं इनसे क्या ले सकता हूं, है ना। तो जहां आपका देने का भाव रहेगा, निस्वार्थ देने का, तो देखिए हो ही नहीं सकता आपको मिले नहीं। और अगर आप कुछ दे रहे हो और आपका स्वार्थ है कि मेरे बच्चे हैं और बस इनके लिए सब कुछ, तो देखिए वही दुख भी देंगे आपको। स्वार्थ बहुत बुरी चीज होती है। तो इसलिए निर्भरता को हटा दें। छोटे छोटे काम जो आपसे हो सकते हैं आप उनको जरूर करें, किसी के कहने पे ना आए। कुछ लोग क्या करते हैं ना, भरमाते, अरे क्या इस बुढ़ापे में भी काम कर रहे हो। बिल्कुल किसी के कहने पे ना आए। कह रहे बुढ़ापा है तो क्या हुआ, काम हमने हुनर सीखा है, हम काम करेंगे। अपने बच्चों से प्रेम की अपेक्षा ना रखें। है ना। अपेक्षा आदमी को बहुत दुख देती है कि ये मेरा ध्यान रखेंगे, अरे मैंने तो इनके लिए इतना करा है तो ये मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। कभी नहीं, कभी नहीं। अपेक्षा नहीं रखनी है। हाँ, अगर आप बिना अपेक्षा के आप सिर्फ अपने बच्चों को प्रेम दे रहे हैं, उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, उनके लिए ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो वो चीज आपके पास जरूर आएगी। जहां पर आप स्वार्थ से करेंगे ना तो आप बहुत दुखी रहेंगे। आप सिर्फ प्रेम से कर रहे हैं ना, तो वो चीज आपके पास लौट करके आएगी। तो अपेक्षा सबसे बड़ा दुख का कारण है बुजुर्गों के लिए। इसीलिए बुजुर्ग लोग अपेक्षा छोड़ दें। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे समय है, कब किसकी बुद्धि पलट जाए और कौन आपके अगेंस्ट हो जाए। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बस इसको तो ऐसी होना चाहिए था जैसे मैं सोच रहा हूं। नहीं, क्यों। है ना। तो इसलिए अपेक्षा बिल्कुल ना करें। दोस्तों, ध्यान रखना और प्रेम करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। कैसे है, देखो, ध्यान रखना मतलब वो तुम्हारा बार बार अब ये कर लो, अब ये खाओ, अब ऐसे करो। आपको एक तरीके से ध्यान रखिए, आपको एक पंगु भी बना रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा लगता है, आप अपने काम करने दें उनको, लेकिन प्रेम देते रहें। और प्रेम कैसे देंगे बताओ, भीतर से उनके लिए ब्लेसिंग, ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करते रहें, उनको ब्लेस करते रहें। अगर आपको उनका कोई व्यवहार खराब भी लग रहा है तो भी आपके भीतर इतनी धैर्य होना चाहिए, इतना गंभीरता होनी चाहिए, इतना आप भरे हुए होने चाहिए प्रेम से कि आप उनको ब्लेस करते रहें, ब्लेस करते रहें, हर समय उनके लिए अच्छा अच्छा सोचते रहें।
तो आप समझ लीजिए आपका बुढ़ापा कभी खराब अगला नहीं है दोस्तों, कभी भी अपमान सहन नहीं करना चाहिए। अगर आपका अपमान कर दिया है उन्होंने, आप पूरी तरह से उन पर निर्भर हो गए हैं, तो आप अपमान सहते रहोगे, और जो अपमान सहना हो गया ना वो आपको परेशान करता रहेगा। आप कभी खुश भी नहीं रह सकते, आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी भी नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि आपका अपमान हुआ है तो सीधे अपना सर उठा करके आप उनको बताएं कि मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और आप उनसे तो कुछ बोल नहीं रहे हो, कोई आया आपके पास बैठने के लिए, कोई अड़ोसी पड़ोसी, आप उसके पास जाके बोल रहे हो कि अरे ऐसा हुआ है। गलत बात। जिसकी जो बात है आपको उसी के पास पहुंचा देनी चाहिए बस, और उसके पास बोल देनी चाहिए कि मेरे को ये बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, तो अपमान सहन नहीं करना है। अगली बात है दोस्तों, यदि आपको कोई परेशानी है, आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, या आपके भीतर बहुत सारे विचार चल रहे हैं, तो सबसे अच्छी चीज है शेयरिंग। आपको शेयर जरूर करना। आपका कोई बहुत अच्छा मित्र है, आप उससे बोलें, आपका बेटा है आप अपने बेटे से बोलें, और शेयरिंग बढ़ाएं। अपने पास अपनी चीजों को लेके ना बैठें। क्या पता आपके पास आपका दूसरे से बोल करके आपको सोल्यूशन मिल जाए, है ना। कई बार ये भी तो हो सकता है आप भी गलत हो, है ना। तो आपकी सोच को भी नई दिशा मिल सकती है जब आप शेयर करते हैं। तो शेयर करना चाहिए, और ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली करके शेयर मत करो, लेकिन ये बता दो कि ऐसा ऐसा हुआ जो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इस तरह से वो आपको बताएगा कि देखो इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है ना। तो शेयरिंग बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी औलाद को पालें, अपनी औलाद का सुख भी लें, और जीवन को अच्छी तरीके से आनंदित होकर के जिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।